और दिल्ली के कालकाजी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां भूमिहीन कैंप में डीडीए का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, जहां पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां भूमिहीन कैंप में जैसा अंदेशा जताया जा रहा था, डीडीए की कार्रवाई देखी जा रही है। दिल्ली के कालकाजी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। भूमिहीन कैंप में डीडीए का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के कालकाजी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और डीडीए का बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले यहां पे नोटिस चस्पा किया गया था और सभी से घर खाली करने के लिए कहा गया था। अब ये कार्रवाई देखी जा रही है। भूमिहीन कैंप में डीडीए का बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। दिल्ली के कालकाजी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। भूमिहीन कैंप में डीडीए का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के कालकाजी से बड़ी जानकारी ये सामने आई है, जहां पर भूमिहीन कैंप में ये कार्रवाई देखी जा रही है और अवैध रूप से किए गए निर्माणों को धराशायी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, डीडीए का बुलडोजर एक्शन, भूमिहीन कैंप से ये तस्वीरें दिल्ली के कालकाजी से इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आई है। ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें कालकाजी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पीले पंजे की कार्रवाई देखी जा रही है। डीडीए का बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस तैनात है और किसी भी प्रकार से अगर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उसे रोकने के लिए भी, भीड़ को काबू करने के लिए भी पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस तैनात है। भूमिहीन कैंप में डीडीए का एक्शन देखा जा रहा है। कालकाजी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूमिहीन कैंप में डीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर मौजूद, दिल्ली पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो बड़ी जानकारी देखिए, इस पूरे मामले में डीडीए की तरफ से कार्रवाई के लिए नोटिस पहले ही चस्पा कर दिए गए थे। कालकाजी से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और 11 जून तक का वक्त दिया गया था। स्पष्ट नोटिस में कहा गया था कि 11 जून को कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और जी मीडिया संवाददाता मौके पर मौजूद शिवम। राजधानी दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर डीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज तक का लोगों को वक्त दिया गया था कि वो अपने घरों का सामान खाली कर दें, नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। उसके बाद अब डीडीए ने यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह से ही ये कार्रवाई लगातार जारी है। 4 से 5 जो बुलडोजर मशीनें हैं वो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों को राहत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जो डीडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया था। अदालत ने भी साफ तौर पर कहा था कि इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को दूसरी जगह बसाने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। उसके बाद यहाँ नोटिस चस्पा किए गए 7 तारीख को कि आप लोग घरों का जो सामान है वो बाहर कर लें। और देखिए आप घर जो तोड़े जा रहे हैं, लोगों ने किस तरीके से पूरे के पूरे घर, जो दुकानें हैं, अपनी शॉप्स हैं, उनको खाली कर दिया है। सड़कों पर सामान है, बाकी सामान भी हटा लिया है। कल इसको लेकर भारी विरोध लोगों ने किया था कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो ना हो। दिल्ली की पूर्व सीएम भी पहुंची थी। उसके बावजूद अगर आप देखें तो सिक्योरिटी भी हैवी डिप्लॉयमेंट है। जो सामने वाली सड़क है वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दी गई है। किसी के भी जाने की मनाही है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। उधर अगर आप देखें तो पुलिस दिखेगी आपको और इधर कई आपको जेसीबी और बुलडोजर मशीनें नजर आएंगी। वो देखिए वहाँ पर घरों को तोड़ा जा रहा है। लोगों ने पूरी तरीके से खाली कर दिया है। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति सड़क के उस साइड नहीं जा सकता है। उस तरफ जाने पर मनाही है। आज सुबह से ही यहाँ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। पैरामिलिट्री के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। भूमिहीन कैंप को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई थी। जब दिल्ली की पूर्व सीएम यहाँ पहुंची, उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने दावा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, तो फिर आखिर ऐसे में कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन दिल्ली के भूमिहीन कैंप पर डीडीए ने अपनी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये लगातार सुबह से ही जारी है। 20 से ज़्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि शाम तक ये कार्रवाई चलेगी, जिसके बाद ये पूरा इलाका साफ हो जाएगा। सहयोगी नवीन के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
हालांकि लोगों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और कोर्ट का भी रुख किया गया, लेकिन भूमिहीन कैंप्स में इस वक्त ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां आज सुबह ये कार्रवाई शुरू कर दी गई और बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। अभी ये जो तस्वीरें हैं ये कालका जी से सामने आ रही हैं और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बुलडोजर एक्शन से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। डीडीए द्वारा नोटिस चस्पा किए गए थे और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए पहले ही जानकारी दे दी गई थी। सभी को घरों को अपने खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 11 जून यानी कि आज का समय दिया गया था कि आज तक आप अपने घर खाली कर लीजिए। 11 जून को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी और यही तस्वीरें आज सुबह से सामने आना शुरू हो चुकी हैं। भूमिहीन कैंप्स पर डीडीए का पीला पंजा चलना शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस भी मौके पर तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे फोर्स भी तैनात है, दिल्ली पुलिस भी तैनात है। बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब जारी रहेगी। डीडीए की तरफ से पूरे दिल्ली में ही पीले पंजे की कार्रवाई देखी जा रही है। बुलडोजर एक्शन के तहत डीडीए अपनी जमीनों को वापस ले रही है। अनाधिकृत तौर पे जितनी भी जमीनें हैं उसे वापस लिया जा रहा है और ऐसे में सभी को नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। जो लोग लंबे वक्त से डीडीए की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे या फिर अपने मकान उन्होंने खड़े कर दिए थे, उन इलाकों में कार्रवाई की जा रही है, जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है और यहां पर लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। भूमिहीन कैंप्स में भी इसके पहले नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। बता दें कि यहां पे करीब 1200 परिवार रहते हैं, 800 से ज्यादा मकान हैं जिस पर ये नोटिस चस्पा किए गए, चिन्हित किया गया कि ये डीडीए की जमीन पर बने हैं। इन कैंप्स में अब इन अवैध रूप से बने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 3 दिन पहले ये नोटिस लगाया गया था, जिसके बाद 11 जून यानी कि आज तक का समय दिया गया था और अब ये कार्रवाई देखी जा रही है। सुबह से ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डीडीए का बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। भूमिहीन कैंप्स में ये बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। दिल्ली के कालका जी इलाके की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां भूमिहीन कैंप में बुलडोजर गरज रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सियासत भी जारी है, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार रेखा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ डीडीए की तरफ से अपनी कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन पहले ये नोटिस चस्पा किए गए थे और नोटिस में साफ और स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि 11 जून से ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुबह सुबह ही बुलडोजर पहुंच चुका है। भूमिहीन कैंप की ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कालका जी इलाके से, जहां भूमिहीन कैंप्स को अब स्पष्ट किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है और ये जो निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे स्पष्ट तौर पे, उसे अब उसकी अनुपालना की जा रही है और अब डीडीए द्वारा पीला पंजा चलाया जा रहा है। भूमिहीन कैंप से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां इस वक्त बुलडोजर पहुंच चुका है और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की तैनाती के बीच में अब ये बुलडोजर गरज रहा है। दिल्ली के कालका जी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भूमिहीन कैंप में डीडीए का एक्शन देखा जा रहा है और ये झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पुलिस के जवान इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कालका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पे इस वक्त लोगों द्वारा अपने अपने मकानों को पहले ही खाली कर दिया गया था। चूंकि 3 दिन पहले ये नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। लोगों द्वारा कोर्ट का भी रुख किया गया था, लेकिन वहां से भी नाउम्मीद होकर लौटे और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, कार्रवाई देखी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कालका जी इलाके से, जहां पर लोगों की टेंशन अब बढ़ रही है क्योंकि बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और इस कार्रवाई के चलते कई आशियाने उजड़ रही हैं। 1200 परिवार यहां से विस्थापित हो रहे हैं। करीबन 800 घर है जिन्हें चिन्हित किया गया है, जो कि इस भूमि पर अवैध रूप से निर्मित किए गए थे। जी मीडिया संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। शिवम प्रताप हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, देश की राजधानी दिल्ली के कालका जी इलाके के भूमिहीन कैंप पर आज सुबह ही डीडीए का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। दरअसल डीडीए ने 7 जून को नोटिस जारी किए थे, हाईकोर्ट में ये मामला गया था
वहाँ से भूमिहीन कैंप के लोगों को राहत नहीं मिली थी। उसके बाद नोटिस जारी किए गए कि आप 10 जून तक अपनी झुग्गियाँ हैं वो खाली कर दें, 11 जून से हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। हालांकि बीते दिन यहाँ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद आज सुबह से ही डीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने सामान खाली कर दिया, लेकिन ये जानकर निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे कि सुबह 4:30 बजे भारी दलबल के साथ डीडीए यहाँ पहुँचता है, सो रहे लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को उठाता है, बाहर किया जाता है उन्हें और कार्रवाई शुरू हो जाती है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। एक तरफ तो डीडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ ये लोग अपना सामान लेकर सुबह 4 बजे से, एक बार दिखाइए आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, गमगीन हैं, मायूस हैं। लंबे समय से ये उनका बसेरा था, लेकिन कार्रवाई की गई, वादे तमाम हुए थे, चुनाव के वक्त भी हुए थे, लेकिन इन लोगों को अब बेघर हो गए हैं, सड़कों पर आ गए। दादी, ये आज सुबह क्या कितने बजे ये एक्शन शुरू हुआ? ये कितने बजे आया? ये तो 4 बजे आया यहाँ गाड़ी पुलिस वाला। अच्छा, आप लोग सो रहे थे? नहीं, हमें वो बैठा रहा बाहर के मारे कोई सो नहीं पाया है, पूरी रात कोई नहीं सोया डर के मारे। क्या मैम एक बार बताइए हुआ क्या, कितने बजे ये लोग आए? क्योंकि पहले ना किसी ने मैसेज डाला था, हम लोग का जो ग्रुप है उसमें मैसेज आया था कि ये लोग रात को ही तोड़ रहे थे, तो इसलिए हम डर के मारे सोए नहीं कि भैया कभी भी आके बुलडोजर चला दे, तो इसलिए हम नीचे ही घर के बैठे थे। फिर सुबह 4 बजे देखा कि ये सारा लोग आए, फिर 4:30 बजे और भी पुलिस काफ़ी सारे आए। फिर उसके बाद ये 5:30 बजे इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, मतलब तोड़ना शुरू कर दिया, हम सबको बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो आप लोग उस वक्त बच्चे वगैरह सब लेटे हुए, सबको उठा दिया? हाँ, सब लोग उठ गए थे। और बाहर बोले तो बाहर जाओ, एक्शन शुरू होगा। हाँ जी, कह रहे बाहर निकाल दिया, कह रहे आप सब लोग बाहर जाओ। हमें वहाँ पे अपने ने भी नहीं दिया। आप लोगों ने सामान वगैरह अपना निकाल लिया? सामान भैया जो बड़े बड़े सामान थे वो निकाल लिया, कपड़े वगैरह रह गए, पंखा रह गया है, ठीक है, बक्सा रह गया है, 2-4 चीज़ें, अलमारी रह गई है, वो चीज़ें नहीं निकाल पाए हैं। अच्छा, कल आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, कोई आया आपसे सरकार की तरफ से या कोई मिलने वगैरह? कहा जा रहा है आप लोगों को फ्लैट वगैरह देंगे? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कुछ नहीं। तो अभी अब आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, आगे क्या? अब देखते हैं, जो होगा भगवान जाने। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं आप लोग? देखिए भैया, मेरी उम्र हो गई 36 साल, ठीक है। मैं जब 2 साल की थी महाराष्ट्र से, तब यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, हाँ, 30-35 वर्ष का समय इन लोगों के यहाँ रहते रहते हो गया है। हालांकि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, बट इन लोगों की ये मांग थी कि इन्हें कहीं दूसरी जगह कोई और विकल्प चुना जाए, वहाँ पर फ्लैट दिया जाए, जगह दी जाए। लेकिन आज सुबह ही डीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। सामने की सड़क पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊं, मेरे सहयोगी नवीन आपको दिखाएंगे किस तरीके से लगातार बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। सामने वाली सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लोग जो हैं वो सामने दूसरी ऑपोजिट साइड से उस दृश्य को देख रहे हैं जहाँ उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई थी। अगर आप उस सड़क को देखें तो वहाँ भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि हम उस साइड से आपको ये लाइव एक्शन दिखा सकें कि किस तरीके से पूरे यहाँ पर जो तमाम आवास हैं, एक तरीके से आप ये कहिए झुग्गियाँ हैं, और कोर्ट ने इन्हें अतिक्रमण माना था। उसके बाद डीडीए ने एक्शन शुरू कर दिया और अब आप देखिए सैकड़ों की संख्या में फ़िलहाल झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। एक वो मंदिर अगर मैं आपको दिखाऊं, वो देखिए आप, उस मंदिर को फ़िलहाल अभी छोड़ दिया गया है। उसके पीछे के साइड भी जो 1-2 आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे उनको छोड़ दिया गया है। बाकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बहुत तेज़ी से चल रही है। लगभग 4 से 5 आप ये कहें तो यहाँ पर जेसीबी बुलडोजर कार्रवाई, अतिक्रमण की कार्रवाई को ध्वस्त कर रहे हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद उनके पास कुछ विकल्प नहीं बचता है। कोर्ट ने ये माना था कि ये पूरा परिसर अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर अपने झुग्गी बना ली और उसके बाद इन पर फिलहाल एक्शन होता नज़र आ रहा है। इससे पहले जंगपुरा में भी बुलडोजर एक्शन हुआ था, वहाँ से भी मद्रासी कैंप पर एक्शन हुआ था, वो भी मामला हाईकोर्ट गया था और फिलहाल ये भी हाईकोर्ट गया था, लेकिन हाईकोर्ट से इन लोगों को राहत नहीं मिली। सहयोगी नवीन के साथ शिवम प्रताप, वी मीडिया, दिल्ली।